और अब बात कर लेते हैं यूपी की सियासत की बड़ी तस्वीर की, जो सिर्फ सत्ता बनाम विपक्ष की नहीं बल्कि सत्ता बनाम सत्ता की है। उन्नाव में बीजेपी के ही दो विधायक आमने सामने हैं। एक ही झंडा, एक ही सरकार, लेकिन जमीन के एक टुकड़े ने रिश्तों को रणभूमि में बदल दिया। कानपुर लखनऊ हाईवे के किनारे की यह बेशकीमती जमीन अब सिर्फ प्रॉपर्टी नहीं, पावर की लड़ाई का प्रतीक बन चुकी है। सवाल बड़ा है, अगर मामला कागजों में है तो फिर सड़क पर आखिर टकराव क्यों? आखिर क्यों दो बीजेपी के विधायक सड़कों पर उतरकर मारपीट करने पर उतारू हो गए हैं? और क्या ये महज 2.5 करोड़ की जमीन जो है वो सिर्फ सिर का ताज बन गई है? तो वहीं बात आई अब कोर्ट की। अगर कोर्ट में स्टे है तो फिर आखिर पिलर क्यों लगाए गए उस जमीन पर? और अगर सब कानूनी है तो पुलिस आखिर वहां क्यों पहुंची? अपने ही जब आमने सामने हो तो सिर्फ जमीन का झगड़ा नहीं होता, सियासत के अंदर की दरारों का भी इशारा होता है। रिपोर्ट के जरिए जब यूपी में टकरा गए बीजेपी के दो विधायक, जब करोड़ों की जमीन के लिए बना दुश्मनी का सीन, हाईवे किनारे बेशकीमती जमीन पर किसका हक, दो विधायकों के बीच ठनी दुश्मन जमीन बनी। यूपी की सियासत में सनसनी तब मची जब योगी के दो विधायक उन्नाव में 2.5 करोड़ की जमीन के लिए एक दूसरे के जानी दुश्मन बन बैठे। ऐसी टनी के मामला लटबाजी तक आ पहुंचा। लड़ाइयां अक्सर विपक्ष से होती हैं, लेकिन उन्नाव में तस्वीर उलट गई। एक ही पार्टी के दो चेहरे, एक ही झंडा, एक ही विचारधारा, लेकिन जमीन के एक टुकड़े ने सब कुछ बदल दिया। एक तरफ मोहान सीट से विधायक ब्रजेश रावत, तो वहीं दूसरी तरफ सदर सीट से विधायक पंकज गुप्ता, और बीच में 2.5 करोड़ की जमीन जिसने दोस्ती को टकराव में बदल दिया। मोहान विधानसभा से बीजेपी विधायक ब्रजेश रावत ने अपनी ही पार्टी के कद्दावर नेता बीजेपी के सदर विधानसभा से विधायक पंकज गुप्ता पर और उनकी बहन पर बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं। ब्रजेश रावत ने दावा किया है कि उनकी बेशकीमती पैतृक जमीन पर विधायक और उनकी बहन कब्जा कर रही थी। विवादित जमीन जिसका मामला कोर्ट में विचाराधीन है, उस पर जिस जमीन पर स्टे भी कोर्ट की तरफ से है, लेकिन उस जमीन पर विधायक के लोग कब्जा कर रहे थे। मामला तब गर्मा गया जब विधायक की बहन उस विवादित जमीन पर पिलर लेकर पहुंच गई और उस जमीन पर पिलर डालने शुरू कर दिए, जिसकी सूचना जब विधायक ब्रजेश रावत को मिली तो विधायक ब्रजेश रावत भी अपने समर्थकों के साथ उस जमीन पर पहुंच गए, जहां पर दोनों पक्षों के बीच गाली गलौज और मारपीट जैसे हालात उत्पन्न हो गए। कानपुर लखनऊ हाईवे जहां गाड़ियां दौड़ती हैं, आज वहां सियासत दौड़ पड़ी। नवीन मंडी के पास करीब 6 बीघा की जमीन, कीमत करीब 2.5 करोड़, लेकिन कीमत से ज्यादा यहाँ दांव पर है हक। मोहान विधायक ब्रजेश रावत ने भाई राजेश रावत की ओर से पुलिस को दी तहरीर में कहा कि कानपुर लखनऊ हाईवे पर नवीन मंडी के पास बाजितपुर और राजेपुर में ननिहाल से मिली उनकी 6 बीघा जमीन और इससे सटी हुई कुछ जमीन सदर विधायक पंकज गुप्ता ने अपनी बहन दीप्ति के नाम खरीदी। चलिए आपको विस्तार से टकराव की पूरी कहानी बताते हैं। कहानी की शुरुआत होती है जब इस जमीन पर अचानक सीमेंट के पिलर खड़े होने लगते हैं। काम तेजी से चल रहा था और तभी खबर पहुंचती है मोहान विधायक ब्रजेश रावत तक। रावत मौके पर पहुंचते हैं समर्थकों के साथ, और फिर जो होता है वो सिर्फ विवाद नहीं, सीधा टकराव बन जाता है। जमीन पर खड़े पिलर एक एक कर गिराए जाते हैं और माहौल इतना गर्म हो जाता है कि आरोप, गाली गलौज, धक्का मुक्की, यहाँ तक हाथापाई तक नौबत आ गई। ब्रजेश रावत का दावा साफ है, ये जमीन उनके नाना नानी की दी हुई पुश्तैनी संपत्ति है। मामला कोर्ट में और कोर्ट से स्टे भी मिल चुका है। तो सवाल ये, अगर ये स्टे था तो फिर पिलर कैसे खड़े हो गए? उधर सदर विधायक पंकज गुप्ता इस पूरे विवाद से खुद को अलग बता रहे हैं। कहते हैं मामला उनकी बहन का है, बेवजह घसीटा जा रहा है। वो जांच की बात करते हैं, नापजोक की बात करते हैं और कहते हैं जिसकी जमीन निकले उसको दे दी जाए। अगर कोई हमारा सगा संबंधी भी गलत काम कर रहा है तो निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ और मैंने अधिकारियों से भी कहा है। संपूर्ण प्रकरण जिलाधिकारी के संज्ञान में है, वो उसकी पैमाइश या जांच या अभिलेखों की जांच या परीक्षण करा रहे हैं और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मेरा इस पूरे प्रकरण से किसी प्रकार का कोई लेना देना नहीं। लेकिन जमीन पर जो हुआ वो कागजों से कहीं ज्यादा था। समर्थक आमने सामने, तेज बहस और फिर सियासी तापमान हाई हो गया। स्थिति इतनी बिगड़ी कि पुलिस और राजस्व टीम को भी मौके पर उतरना पड़ा। पुलिस फोर्स तैनात हुई और किसी तरह हालात को संभाला गया। इस घटनाक्रम में उन्नाव की सियासत में एक नया भूचाल जरूर ला दिया है। फिलहाल
डीएम के आदेश के बाद पूरे मामले की जांच राजस्व टीम की तरफ से की जा रही है। अब देखना यह होगा कि इस पूरे प्रकरण में क्या कुछ जांच होती है और क्या कार्रवाई की जाती है। लेकिन सवाल यहीं से उठता है, अगर मामला साफ है तो फिर सड़क पर टकराव की, अगर कोर्ट से स्टे है तो फिर पिलर कैसे लगे, और अगर सब कानूनी है तो पुलिस क्यों पहुंची, और जब दोनों ही नेता एक ही पार्टी के हैं, तो अंदर सुलह क्यों नहीं। यह मामला सिर्फ 6 बीघा जमीन का नहीं, ये सियासत का आईना है, जहाँ एक ही पार्टी के भीतर दो पावर सेंटर एक दूसरे से टकरा रहे हैं, जहाँ कोर्ट, प्रशासन और जमीन तीनों एक ही कहानी के किरदार बन गए। उन्नाव में जमीन का संग्राम सिर्फ एक विवाद नहीं, एक संकेत है। जब अपने ही अपने से भिड़ जाएं, तो समझ लीजिए लड़ाई जमीन की नहीं, कब्जे की सोच की। और याद रखिए, जब सियासत सड़क पर उतरती है तो फैसला अदालत में नहीं, तस्वीरों में देखने को मिलता है। उन्नाव से भारत समाचार के लिए संकल्प दीक्षित की रिपोर्ट।